नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने इस क्लास को मिस कर दिया तो एक आप बहुत बड़े टॉपिक से छूटने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके लिए वर्ब फ्रेज को कराने जा रहा हूं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने दोस्तों आपके लिए नाउन फ्रेज को कराया था कि उनको सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन को दबाना ना भूलें। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए बताने वाले हैं कि वर्ब फ्रेज होता क्या है, वर्ब फ्रेज को सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहो। तो दोस्तों अब देखते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज को कैसे पहचानते हैं और वर्ब फ्रेज एक वाक्य में कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और स्किप नहीं की तो 101% आप इस वीडियो के माध्यम से वर्ब फ्रेज को पहचानना सीख जाएंगे। एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आए सारी चीजों को आप क्लियर कर देंगे। तो वर्ब फ्रेज माने होता है पदबंध, यानी क्रिया पदबंध। और वर्ब फ्रेज होता क्या वो समझेंगे कि वर्ब माने क्रिया, फ्रेज माने अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ब फ्रेज और वर्बल फ्रेज दोनों ही बोल सकते हैं। कंसिस्ट शामिल होते हैं ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब, यानी जो वर्ब फ्रेज होती है उसमें एक वर्ब निहित होती है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। तो उनमें वर्ब फ्रेज और वर्बल फ्रेज होती है, उनमें कोई ना कोई एक वर्ब जरूर होती है। दोस्तों गर्मी बहुत है पर क्या करें, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ना। तो वर्बल फ्रेज के अंतर्गत एक वर्ब होती है और ऑफ अ मेन वर्ब, यानी मैंने बताया था चाहे वो एक मॉडल हो सकता है, मॉडल को भी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, या वो टेंस से रिलेटेड वर्ब हो सकती है यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, या फिर कोई मेन वर्ब हो सकती है। अब मेन वर्ब क्या होती है, जितनी भी डिक्शनरीज की वर्ब हैं, डिक्शनरी की वर्ब हैं उनको मेन वर्ब, जैसे कट है, कम है, स्लिप है, गो है, प्ले है, एटसेट्रा, ये वर्ब क्या कहलाई जाती है, मेन वर्ब कहलाई जाती है। फॉलोइंग अ मॉडल, यानी मेन वर्ब जो वर्ब फ्रेज है उसमें मॉडल भी हो सकता है और वन और मोर ऑक्सिलरीज, या तो उस वर्ब फ्रेज के अंतर्गत मॉडल आ सकता है या फिर एक या एक से अधिक ऑक्सिलरीज आ सकती है। ऑक्सिलरीज का मतलब बी, डू, हैव की फॉर्म्स। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। बी का डू का मतलब डू, डज, डिड, और हैव का मतलब हैज, हैव, हैड, प्लस मॉडल। जितने भी 13 मॉडल होते हैं वो सारी ही वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब हम यहां पर देखेंगे कैन सी, ये मॉडल, ये मेन वर्ब, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ब फ्रेज बोलेंगे। हैज बीन वेटिंग, ये भी क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। तो यहां पर ये 3 वर्ड से जुड़कर ये क्या हो गई, वर्ब फ्रेज हो गई। यहां पर स्टॉप्ड मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, तो ये भी क्या हो गई, एक वर्ब फ्रेज हो गई। अब एग्जाम्पल किस हिसाब से पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंतर्गत, उन चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहां पर मान के चलिए एक सेंटेंस आ गया, मोहन इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पर आपसे कहता है कि बताओ वर्ब फ्रेज कौन सा है। तो सीधी बात है, जिस सेंटेंस में या तो मॉडल आ जाए या ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए या मेन वर्ब आ जाए, वही क्या होती है, एक वर्ब फ्रेज होती है। क्या होती है, वर्ब फ्रेज। तो इज रीडिंग, इज क्या है, ऑक्सिलरीज, ये क्या है, मेन वर्ब। तो यहां पर ये क्या हो गई, वर्ब फ्रेज हो गई। दोस्तों सपोर्ट जरूर करना मेरे चैनल का, और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना कि आप अपने दोस्तों से कहना कि सब्सक्राइब करने की, यानी आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा। और मैं इसी तरीके से पूरी ग्रामर सारी चीजों को आपको इसी चैनल के माध्यम से कराऊंगा। तो यहां पर इस रीडिंग क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। सेकंड सेंटेंस को देखेंगे, बी हैज बीन स्टडिंग ऑल नाइट। तो हमें देखना है कि वर्ब फ्रेज वाला पार्ट कौन सा है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। यहां पर हैज बीन स्टडिंग यानी ऑक्सिलरीज प्लस मेन वर्ब है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब फ्रेज हो जाएगी। थर्ड जो एग्जांपल है, द कैट, ये सब्जेक्ट है, इसको छोड़ेंगे। वॉज स्लीपिंग, यहां पर वॉज स्लीपिंग
एक ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों द लेटर हैज बीन बीइंग टाइप। तो यहां पर हैज बीन बीइंग टाइप ये पूरी ही क्या है, वर्ब फ्रेज है। क्या है, वर्ब फ्रेज है। इस प्रकार से हम किसी सेंटेंस में बड़ी ही आसानी से वर्ब फ्रेज को पहचान सकते हैं कि वर्ब फ्रेज होती क्या है और उनका पता कैसे लगाया जा सकता है। आपको सीधी बात है कि वर्ब फ्रेज को कैसे पता लगाएं सर। सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है, मॉडल आ रही है या फिर कोई मेन वर्ब आ रही है तो उसे हम वर्ब फ्रेज का दर्जा देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।